ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। ना मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम आप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि। अर्थात, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहती है, चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। हम सामान्य जीव जो हैं, जिन्हें अपने कर्मों का फल मिलना है, अच्छा कर्म किया है, जैसा कर्म किया है उसका फल मिलता रहना है, इसके लिए उनके लिए कुछ, हमारे आपके लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ कर्म नियत हैं। सबको कुछ न कुछ कर्म करना ही करना है। परंतु भगवान के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, नियंता हैं। वो कुछ भी करना चाहें, जो चाहेंगे वो इनकी इच्छा मात्र से हो जाएगा, भ्रुकुटी मात्र से हो जाता है। नहीं करना होगा तो नहीं होगा। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता है। भगवान के लिए अपना है, कोई जो चाहेंगे, जिनकी इच्छा होगी, भ्रुकुटी मात्र से कुछ भी हो सकता है। जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। परंतु आम आदमी भी, उसके फल मिलना है, फल चाहिए तो कुछ न कुछ कर्म करना होगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल निष्कर्म होकर बैठे हुए हैं। तो वो निष्कर्म होकर ही बैठे रहेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी भगवान कृष्ण क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं। शास्त्र में क्या विधि विधान है, क्या नियम कानून है, कैसे पूजा पद्धति है, इन सब से भगवान बहुत ऊपर है वेद शास्त्रों से, चूँकि सब उन्हीं की रचना है, उन्हीं की वाणी है। फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। सब उन्हीं की रचना, उसके विरुद्ध कभी भी नहीं करते। भगवान को कुछ भी इच्छा नहीं होती, ना कुछ पाने की, ना कुछ खोने की, ना किसी चीज़ का दुख है, न किसी चीज़ का सुख है। हर्ष विषाद से दूर रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।